हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन।
चीन ने लद्दाख में एलएसी पर फिर हिमाकत की है। चीन ने एलएसी के सटे हॉट स्प्रिंग एरिया में 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। लद्दाख के चुशुल क्षेत्र के पार्षद किनचोक स्तांचुन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन इन टावर का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्र में निगरानी के लिए कर सकता है। रूस यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। यूक्रेन युद्ध में रूस को घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्सनल एक्शन ले रहा है। इसी के मद्देनजर कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर बैन लगा दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने हमले के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियार नहीं चलाएगा, सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों से ही लड़ेंगे और यूक्रेन के संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में परमाणु हमलों के आशंकाओं को खारिज कर दिया। रूस के खिलाफ कनाडा ने बड़ा एक्शन लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। पुतिन की बेटियों और रूसी विदेश मंत्री की पत्नी समेत 14 अन्य लोगों पर बैन लगा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और पुतिन की बेटियों समेत कुछ रूसी आरोपों पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका के रामबुकाना इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे एक की मौत हो गई है। वहीं 12 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने गोलीबारी की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी एक रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगा रहे थे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ट्रेनिंग सेंटर स्कूल पर हमला हुआ है। हमला शिया समुदाय को निशाना बनाकर किया गया है। इस हमले में 20 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हमला काबुल के दश्त-ए-बर्ची इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहीम शहीद हाई स्कूल पर 3 से 5 आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे। शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर और कार्यक्रम को लेकर के रोड मैप तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा की कमान स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ने संभाल ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई। इन तैयारी को लेकर आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने निवास पर डिनर डिप्लोमेसी रखी है। इस डिनर पार्टी में प्रदेश के बड़े नेता और विधायक शामिल होंगे। कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी में मिशन 2023 और राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा और कई अलग अलग बयानों पर उन्होंने मुद्दों पर बयान दिए। एयरपोर्ट से वो छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहस करने की चुनौती पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सिंधिया अपने पुराने भाषण निकाल ले और अपने भाषणों से आज की तुलना करें। देश में कोयला संकट पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल है। देश में जितने कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। सीएम ने आगे कहा कि उत्पादन महंगा होगा तो देश में बिजली भी महंगी होगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति कोई नियम नहीं है। मंत्री अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बंदरबाट करने का भी आरोप लगाया। देश में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय लेट से इनोवेशन का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री ने बधाई दी। दोनों ने मिशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज संभावना विषय और चुनौतियों विषय पर 12 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और जनजातीय विकास मुद्दे एवं चुनौतियों पर 15 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में आज छत्तीसगढ़ की विभिन्न नृत्य विधाओं का प्रदर्शन होगा। शैला, सरहुल, कर्मा, सोंदो, कुडुक, डुंडा, दशहरा, कर्मा, मांदरी, दंडार आदि नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आज 14वां दिन है और प्रदेश भर में आज बीजेपी कार्यकर्ता आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा और सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मां तुझे प्रणाम योजना के तहत देश की सीमाओं पर 200 लाडली भ्रमण करेंगी और इसमें हितग्राही लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। 3 से 11 मई तक पंचायत स्तर पर भी उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे। सीएम मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बैठक लेंगे। साथ ही राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक भी होगी। इसके साथ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन और प्रदेश में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।
खरगोन हिंसा के 10 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। शहर में 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अब भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि रोजमर्रा की जरूरत के लिए कर्फ्यू में 6 घंटे की छूट दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोग घर से बाहर आकर अपनी जरूरत के सामान खरीद रहे हैं। साथ ही आज से बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे। वहीं खरगोन घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना में वीडियो फुटेज से लोगों की पहचान की जा रही है। मामले में अभी 54 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोग मोहसिन और नवाज पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एसपी पर गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। वसीम नाम के व्यक्ति ने एसपी पर गोली चलाई थी। साथ ही पथराव करने वाले व्यक्ति की भी पहचान हो गई है। आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर संभाग के जिलों में हो रहे निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की, जिसमें सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे। बैठक में ईपी रेशियो, महिला मतदान प्रतिशत, पोलिंग स्टेशन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। मदनवाड़ा इंक्वायरी कमीशन मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कमीशन के पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सड़कों को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पेनरीडी पुल का काम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर अधिकारियों ने 15 मई तक काम कंप्लीट करने की जानकारी दी। अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 जून को तय की है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई। डॉक्टर की टीम भी तथ्यों के साथ कोर्ट पहुंची। साथ ही विशेष लोक अभियोजक पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। अभियोजक ने बताया कि अभी ट्रायल चल रहा है। वहीं ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी गवाहों के बयान, साक्ष्यों की समीक्षा के बाद कुछ निर्णय आ सकता है। जबलपुर के गोरखपुर इलाके में रहने वाले एक नाबालिग ने मोबाइल की लत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नाबालिग अपने पिता से लगातार नेट पैक रिचार्ज कराने की जिद कर रहा था, लेकिन जब पिता ने उसकी बात नहीं मानी तो किशोर ने फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। जबलपुर में 70 साल के बुजुर्ग किसान की कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुजुर्ग घर के पास रखे गेहूं की देखरेख कर रहे थे। सुकमा में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को जवानों ने बरामद किया है। करीगुंडम इलाके में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। कोबरा 202 और सीआरपीएफ की 185वीं बटालियन ने सर्चिंग के दौरान बम बरामद किया और मौके पर ही आईईडी को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। टीकमगढ़ में प्रशासनिक टीम ने खरगापुर थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल के अवैध बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। बलदेवगढ़ एसडीएम के साथ पहुंचे पुलिस बल ने सख्ती के साथ अतिक्रमण को हटाया। एसडीएम ने बताया कि मुख्य सड़क के पास अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। भिंड की उमरी थाना क्षेत्र के अकोड़ा गांव में नकली दूध बनाने वाले घर में छापेमार कार्रवाई की गई। पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई कर मौके से बड़ी मात्रा में नकली दूध जब्त किया है। साथ ही नकली दूध बनाने वाले डिटर्जेंट पाउडर समेत के सामान को जब्त किया गया। एक कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया। भोपाल में बिलखिरिया थाना परिसर में रखे जब्ती वाहनों में अचानक आग लग गई। आग की वजह से कई वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर पुलिस की जांच जारी है। दरअसल यश बैंक के करीब 200 अकाउंट को होल्ड किया गया है, जिसके बाद प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। मामले में जिले के 15 बैंकों को 100 से अधिक खातों की जांच करने के नोटिस दिए गए हैं। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब भी 2 आरोपी फरार हैं। बिलासपुर की रेलवे पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी टीटलागढ़ पैसेंजर से गांजा की तस्करी कर रहा था। रेलवे पुलिस ने अलग अलग पैकेट में 24 किलो गांजा जब्त किया। मुरैना के खिडौरा में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वायरल वीडियो हुआ है। समारोह में महिला बंदूक की नोक पर डांस करती हुई नजर आ रही है। सगाई कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग भी किया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। नवागढ़ पुलिस के मुताबिक 17 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। सतना की सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 सट्टा कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मौके से एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। बता दें कि पुलिस को आईपीएल में सट्टा चलाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रेड मारते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। श्योपुर में प्रसूता की मौत मामले में आखिरकार सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कोतवाली पुलिस ने नारायणी लाइफ केयर हॉस्पिटल के संचालक पर केस दर्ज किया है। कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में संचालक की लापरवाही पाई गई। 15 मार्च को अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी।
शहडोल जिले में 2 हाथियों ने जमकर आतंक मचाया। हाथियों के डर से लोग घर छोड़कर आंगनबाड़ी और स्कूल भवन में रहने को मजबूर हैं। हाथी लगातार खेत, सब्जी और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 9 हाथियों का एक दूसरा दल पिछले करीब 20 दिनों से बांधवगढ़ सीमा पर डेरा जमाए हुए है। ग्वालियर में आरपीएफ की सावधानी से एक युवक की जान बच गई। दरअसल एपी एक्सप्रेस में ट्रेन में चढ़ते वक्त युवक का पैर फिसल गया। इस दौरान आरपीएफ जवानों ने तत्काल चलती ट्रेन को रोककर युवक की जान बचाई। ये पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में 1-2 दिन में मौसम बदल सकता है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, धार में कल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर से तेजी से पारा बढ़ सकता है। देश में 2 दिनों के बाद लू का दौर शुरू हो सकता है, इसके ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में लगातार पारा बढ़ रहा है, जिसके कारण लू की संभावना जताई जा रही है। वहीं रायगढ़ सबसे ज्यादा गर्म रहा। मुंबई में आईएनएस वागशी प्रोजेक्ट 75 की स्कॉर्पियन श्रेणी की अंतिम पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि आईएनएस वागशी का अब समुद्री परीक्षण होगा और बाद में से चालू किया जाएगा। इस पनडुब्बी का लॉन्च भारत के आत्मनिर्भर बनने का एक उदाहरण है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एफएसएसआई ने पिछले ही हफ्ते अपने नियमों में आयुष आहार नाम की एक नई श्रेणी घोषित की है। इससे हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के उत्पादकों को बहुत सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के स्टार्टअप्स का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न का दौर चल रहा है। साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप्स भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रही है और इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभव, ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। हमारी विरासत मानवता के लिए विरासत की तरह है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। सर्वे संतु निरामया, यही तो हमारा जीवन मंत्र है। गांधीनगर में आयोजित शिखर सम्मेलन में मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने भी कहा कि आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना मेरे लिए गर्व की बात है। WHO के मुताबिक विश्व में 80% लोग पारंपरिक औषधि का इस्तेमाल करते हैं। इस औषधि के ज्ञान का सम्मान ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बचाना और उसको बढ़ावा भी देना चाहिए। जहांगीरपुरी में आज प्रशासन ने जमकर बुलडोजर चलाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने दंगाइयों के ठिकानों को कब्जा मुक्त कराया। हालांकि इस दौरान कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने कार्रवाई रोक दी। बुलडोजर दस्ता वापस लौट गया। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और हम उस आदेश को पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। खंडवा से दुखद खबर सामने आई, जो नहर में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई। सभी बच्चियां नहाने के लिए ओमकारेश्वर बांध की नहर में गई थी, जहां पैर फिसलने से वो सभी गिर गई। फिलहाल चारों का शव रेस्क्यू ऑपरेशन कर नहर से निकाल लिया गया है। घटना मानधाता थाना क्षेत्र की है। दिल्ली में कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा कि हमने तय किया है कि साल 2024 खत्म होने के पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सुबह सुबह अचानक इमारत पर आग लगने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे। शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर और कार्यक्रम को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा की कमान एसपीजी संभालेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। इन तैयारियों को लेकर आज पीसीसी चीफ ने डिनर ऑर्गेनाइज किया अपने निवास पर। इस डिनर पार्टी में प्रदेश के बड़े नेता और विधायक शामिल होंगे। कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी में मिशन 2023 और राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहस करने की चुनौती पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता। उन्होंने कहा कि सिंधिया अपने पुराने भाषण निकाल ले और अपने भाषणों की तुलना आज से करें।
देश में कोयला संकट पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल है। देश में जितने कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। सीएम ने कहा कि उत्पादन महंगा होगा तो देश में बिजली भी महंगी होगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति कोई नियम नहीं था। और मंत्री रविंद्र चौबे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य में बंदरबाट हो रहा है। देश में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलिट्स इनोवेशन का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री ने बधाई दी है। दोनों ने मिशन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को भी बधाई दी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज चुनौतियों एवं संभावना विषय पर 12 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और जनजातीय विकास मुद्दे एवं चुनौतियों पर 15 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में आज छत्तीसगढ़ की विभिन्न नृत्य विधाओं का प्रदर्शन होगा। शैला, सरहुल, कर्मा, सोंदो, कुड़ुक, डूंडा, दशहरा, कर्मा, मांदरी, डंडार आदि नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत देश की सीमाओं पर 200 लाडलियां भ्रमण करेंगी। इसमें हितग्राही लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। 3 से 11 मई तक पंचायत स्तर पर भी उत्सव मनाया जाएगा और इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खरगोन हिंसा के 10 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं है। शहर में 10 दिन गुजर जाने के बाद भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि रोजमर्रा की जरूरत के लिए कर्फ्यू में 6 घंटे की छूट दी गई है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक लोग घर से बाहर आकर अपनी जरूरत के सामान खरीद रहे हैं। खरगोन घटना पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृहमंत्री ने कहा कि घटना में वीडियो फुटेज से लोग पहचाने जा रहे हैं। मामले में अभी तक 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग मोहसिन और नवाज पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बताया कि एसपी पर गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। वसीम नाम के व्यक्ति ने एसपी पर गोली चलाई थी। साथ ही पथराव करने वाले व्यक्ति की भी पहचान हो गई है। आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में वरिष्ठ अफसरों की वर्चुअल बैठक ली, जिसमें अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। मदनवाड़ा इंक्वायरी कमीशन मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कमीशन के पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सड़कों को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में पेंड्री पुल के काम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर अधिकारियों ने 15 मई तक काम कंप्लीट करने की जानकारी दी। अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 जून को तय की है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई। डॉक्टर की टीम भी तथ्यों के साथ कोर्ट पहुंची। साथ ही विशेष लोग अभियोजक पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। अभियोजक ने बताया कि अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी गवाहों के बयान, साक्ष्यों की समीक्षा के बाद कुछ निर्णय आ सकता है। रायसेन में 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सतना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में नाश्ता करने के बाद 12 बच्चों की तबियत खराब हो गई। तबियत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए नागौद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुकमा में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को जवानों ने बरामद किया है। करीकुंडम इलाके में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था। कोबरा और सीआरपीएफ की बटालियन ने सर्चिंग के दौरान बम बरामद किया और मौके पर ही उसे नष्ट किया गया। जबलपुर के मनमोहन नगर में कब्जा की हुई जमीन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने करीब 14 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। 23,000 वर्ग फीट जमीन में बदमाशों ने कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर जमीन को बदमाशों के कब्जे से छुड़ाया। मुरैना के खिडौरा में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। समारोह में महिला बंदूक की नोक पर डांस करती नजर आ रही। सगाई कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ग्वालियर में डॉक्टर और उसके साले से चिटफंड कारोबारी ने 87 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने दोनों को 5 साल में रकम दुगनी करने का झांसा दिया था। आरोपी ठग बचपन का दोस्त होने के चलते स्कीम पर भरोसा कर डॉक्टर और उसके साले ने 87 लाख रुपए कंपनी में निवेश किए और मामले का खुलासा होने के बाद डॉक्टर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में दूल्हे को मंडप से गिरफ्तार किया है। आरोपी की बारात आज चिरमिरी जाने वाली थी। दरअसल बौरीदांड गांव में आरोपी की हल्दी रस्में चल रही थी, तभी पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी पर अपनी भाभी की नाबालिग छोटी बहन से दुष्कर्म का आरोप है। सागर में यूपी से चांदी बेचने आए 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से 87 किलो चांदी जब्त की गई, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
श्योपुर में प्रसूता की मौत मामले में आखिरकार सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कोतवाली पुलिस ने नारायणी लाइफ केयर हॉस्पिटल के संचालक पर केस दर्ज किया। कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में संचालक की लापरवाही सामने आई। 15 मार्च को अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। दंतेवाड़ा के बारसूर में एपू मेटा के जंगल में जंगली सुअर ने ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीण लकड़ी लेने के लिए जंगल गया था, उसी दौरान उस पर यह हादसा हुआ। भोपाल के बैरसिया रोड स्थित ग्राम कुठार में आग लग गई और आग 3 किलोमीटर एरिया में फैल गई। मौके पर पहुंची 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। ग्वालियर में आरपीएफ की सावधानी से युवक की जान बच गई। दरअसल एपी एक्सप्रेस में ट्रेन में चढ़ते वक्त युवक का पैर फिसल गया। इस दौरान आरपीएफ जवानों ने तत्काल चलती ट्रेन को रोका और युवक की जान बचाई। ये पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में 1-2 दिन में मौसम बदल सकता है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, धार में कल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर से तेजी से पारा बढ़ सकता है। देश में 2 दिन बाद लू का दौर शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। राजधानी रायपुर के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में लगातार पारा बढ़ रहा है, जिसके कारण लू की संभावना जताई जा रही है। वहीं रायगढ़ सबसे गर्म रहा। रायपुर नगर निगम जोन 6 में 2 दिन पहले सड़क पर डामरीकरण किया गया था, लेकिन आज वहीं पर पीडब्ल्यूडी सड़क बनाने के लिए खुदाई कर रहा है। विभागों में समन्वय न होने के कारण करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। बता दें कि खुदाई के लिए 48 घंटे पहले ही सड़क पर डामरीकरण किया गया था। ग्वालियर में मकान पर कब्जा करने के लिए बेटी ने बुजुर्ग माता पिता की पिटाई कर दी। यह आरोप बुजुर्ग दंपति ने लगाया है। पीड़ित के मुताबिक बेटी ने उन्हें गुंडों से मरवाने की भी धमकी दी थी। बेटी के इस करतूत से परेशान दंपति ने एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। यूक्रेन युद्ध में रूस को घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर बैन लगाया है। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने हमले के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियार नहीं चलाएगा, सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों से ही लड़ाई लड़ेंगे। और यूक्रेन के संकट के लिए अमेरिका को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में परमाणु हमले की आशंकाओं को खारिज किया। रूस के खिलाफ कनाडा ने एक्शन लेते हुए बड़ा कदम उठाया। पुतिन की बेटियों और रूसी विदेश मंत्री की पत्नी समेत 14 अन्य लोगों पर बैन लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और पुतिन की बेटियों समेत कुछ रूसी अरबपतियों पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट के कुछ हिस्सों को फिर से बहाल कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगा चुके थे। इस कानून के बहाल होने के बाद अब फेडरल एजेंसियों को हाईवे, पाइपलाइन और माइनिंग जैसी योजनाओं को मंजूरी देने से पहले लोकल कम्युनिटी को जानकारी देनी होगी। श्रीलंका के रामबुकाना इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे एक की मौत हो गई है। 12 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने गोलीबारी की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी एक रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगा रहे थे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी।